कि फ़ारूक खोकर ने अपनी एक वीडियो लगाई है मशहूर यूट्यूबर डक्की के खिलाफ। मैं सबसे पहले फर्क खोकर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। कह रहा हूं आप ये घटिया वीलॉग जो है ना बंद होने चाहिए। फर्क खोकर साहब हैं, इनका तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि चले मेरी आवाज में किसी और ने भी आवाज मिलाई। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर 8 मिलियन वे हैं इनके फॉलोअर तो 7.5 इनकी वाइफ के हैं। 4 दिन इनके फॉलो करना छोड़ दें, ये ठीक हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। फ़ारूक खोकर ने एक अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई है कि जो मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट के बाद एक और मशहूर यूट्यूबर डक्की के खिलाफ एक वीडियो लगाई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि बड़ी नासों वाले, जब तुम एयरपोर्ट पे उतरोगे तुम्हें पकड़ कर मैं अपने डेरे ले आऊँगा। तुमने फैमिली व्लॉगर हो, तुम फैमिली बिजनेसमैन हो, और इस टाइम जो फहाशी का जो आप चला रहे हैं ट्रेंड, ये आपने ही शुरू किया है। ये कहना था फ़ारूक खोकर साहब का। अब बात करते हैं सीनियर तजिया निगार फुरकान शाह साहब से कि आपका इसमें क्या राय है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये खबर है कि फ़ारूक खोकर ने अपनी एक वीडियो लगाई है मशहूर यूट्यूबर डक्की के खिलाफ। इसमें क्या कहेंगे कि जो कि ये एक मैसेज दे रहे हैं अपनी माँ बहन अपनी बीवियों को आगे लाकर व्यूज़ के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले फर्क खोकर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। आपको याद होगा कि मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बारहा ये कह चुका हूं कि ये घटियापन, क्योंकि गलत अल्फाज का चुनाव मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे व्यूवरशिप में ना ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, तो इसलिए मैं ज़रा सोच समझ के बात कर रहा हूँ। ये घटिया वीलॉग जो है ना बंद होने चाहिए। एक सिर्फ ये फैमिली वीलॉग्स तो एक और चीज़ है, जो ये अल्फाज का चुनाव करते हैं ना, गंदे अल्फाज बोलते हैं अपने वीलॉग्स में, और जब ख़ास तौर पे ये लाइव बैठते हैं तो ऐसी गलीज गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि डक्की हो गया, रजब भट्ट हो गया, इनके ज़्यादातर जो फॉलोअर्स हैं ना वो टीनेजर हैं, छोटी एज के लोग हैं। वो इनसे इंस्पायर होके कहीं इन जैसी गुफ्तगू, इन जैसा हैबिट्स, इन जैसा एटीट्यूड ना अपना लें। फर्क खोकर साहब हैं, इनका तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि चलें मेरी आवाज़ में किसी और ने भी आवाज़ मिलाई। मैं तो आप अगर मेरा कोई भी पुराना निकाल के देख लें इंटरव्यू, उसमें मैंने यही कहा कि रिक्वेस्ट की है कि यार इनको, बाकी लोगों को भी कहा, मैं तो इन्हें तो बल्कि पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट की थी कि अपने जो बच्चे हैं ना इनको रोकें, इनको समझाएं कि इस तरह की कोई बात ना करें। उन्होंने इससे पहले बर्मिंघम में थे जफ़र सुपारी और फ़ारूक खोकर, उन्होंने कहा था कि हमारे भी 40 दिन में शादी चली है, हमारी एक माँ बहन उसके अंदर नज़र नहीं आई। लेकिन ये लोग फैमिली व्लॉगर नहीं, ये फैमिली बिजनेसमैन लोग हैं जो कि अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को आगे रख कर ये व्यूज़ लेते हैं और सब्सक्राइबर लेते हैं, हालांकि इनका अपना कोई वजूद नहीं है। उन्होंने स्पेशली डक्की को कहा है कि ये बुनियाद की जड़ है जिसने ये फैमिली व्लॉगर अपनी माँ बहन अपनी बीवी को आगे रख कर मशहूर हुए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर 8 मिलियन वे हैं इनके फॉलोअर तो 7.5 इनकी वाइफ के हैं। हाँ, वो थोड़ा सा अल्फाज का जरा सख्त 50,000 डक्की के सख्त इस्तेमाल कर गए हैं, लेकिन ये बात ठीक है, ये कोई इतनी गलत बात नहीं है। इनकी ना इस्लाह होनी चाहिए। मेरा नया जो नौजवान है ना वो इससे गलत जो चीज़ें हैं ना वो अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी बजाय इस्लाह होने के। देखें ना इनके वीलॉग जितने देखे जाते हैं, इनको तो चाहिए कि ऐसे वीलॉग्स बनाए कि नई जनरेशन की ग्रूमिंग हो, उनका करैक्टर बिल्टअप हो, ना कि ये उनका किरदार तबाह कर रहे हैं, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि नई जनरेशन तबाह कुन हद तक बुरे रास्ते पे चल रही है, और ये बुरी बात है। ये अच्छा है। मैं फर्क खोकर साहब को एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं खोकर साहब इस बात पे तकरीबन 2-3 माह से बोल रहा हूँ, तो मुझे खुशी हुई है कि आपने मेरी आवाज़ में लाई है, और ये अच्छी बात है। बाकी लोगों को भी, स्पेशली उन बच्चों के पेरेंट्स को भी ये एक्शन लेना चाहिए कि जो बच्चे इनको फॉलो करते हैं, कि अगर वो इनकी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं घर में, उनके एटीट्यूड से पेरेंट्स को पता लग जाता है, तो इनके देखने पे पाबंदी लगाएं। बल्कि इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्योंकि इतने जोगा तो हूँ नहीं, बदमाश तो हूँ नहीं, ना मेरे पास कोई गनमैन है, मैं थ्रेड तो किसी को भी नहीं करना चाहता, ताकत आ भी जाए तो मैं नहीं करूँगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा तमाम लोगों से कि इन यूट्यूबर्स को इस्लाह करें, और जो कि एस्ट्रोलॉजी भी हैं बच्चियाँ, वो भी अजीब सी बच्चियाँ बच्चियों वाली गुफ्तगू में अच्छी लगती हैं, मर्द मर्दों वाली में, और लेकिन बेहूदगी में नहीं।
जब आपको पता लग गया कि 5 मिलियन 8 मिलियन 7 मिलियन आपको के फॉलोअर्स हैं, तो आपको बहुत मुहतात होना चाहिए। वीलॉग में गलीज गाली नहीं देनी चाहिए। उसके बाद अल्फाज का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। अपने वालिद को इज्जत से बुलाना चाहिए, नहीं तो आपको देखा देखी जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी अपने वालिद को बदतमीजी से बुलाना शुरू कर देंगे। आप बेशक अपने वालिद को मोहब्बत में उल्टा सीधा नाम ले रहे हैं, अपनी वालदा का उल्टा नाम उसकी मोहब्बत में ले रहे हैं, लेकिन लोग इसको नेगेटिव ले जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे लोगों से कि यार इनकी सलाह करें, 4 दिन इनकी फॉलो करना छोड़ दें, ये ठीक हो जाएंगे। सर 48 घंटे नहीं गुजरे, इससे पहले रजब भट्ट ने भी सॉरी की अपनी वीडियो में कि जो फ़ारूक खोखर हैं मेरे बड़े भाई हैं, जफ़र सुपारी मेरे भाई हैं। अब डक्की ने 48 घंटे के अंदर अंदर फ़ारूक खोखर के उन्हें एक वीडियो बयान किया है, डक्की ने उनसे सॉरी की है और उन्होंने कहा मेरे आप बड़े भाइयों जैसे हैं, हम तो एक सोशल मीडिया के हैं, आप एक बिजनेसमैन और एक बड़े लोग हैं। क्या आप समझते हैं कि फ़ारूक खोखर को ऐसे यूट्यूबर के बारे में बात करनी चाहिए? आप क्या समझेंगे, फेम के लिए? हमारे उन्हें नहीं, माशरे की सलाह के लिए कोई तो बोला, किसी की बात का इन पे असर हुआ। अब फ़ारूक खोखर साहब से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी वो मेहरबानी और फरमा दें, इनको बाउंड कर दें कि इस तरह के गलीज गुफ्तगू से रुक जाए, तो अल्लाह इन्हें और इज्जत दे। ये हमारी तरफ से इनके 50 मिलियन फॉलोअर्स होने चाहिए, हमें खुशी है, मेरे मुल्क का नाम रोशन होता है, मेरे मुल्क में डॉलर्स आते हैं, लेकिन ऐसे डॉलर नहीं चाहिए जिससे मेरा माशरा तबाही की तरफ जाए, जिसमें टीनेजर बच्चे हैं वो गुमराह हो जाए, गुमराह है, मैच्योर नहीं है, दिमाग जहां मर्जी ले जाएं। क्योंकि हर तरफ आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर सिर्फ रजब भट्ट और डक्की ये आपको नजर आएंगे। उनकी फैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है, टीनेजर लोग उनको ज़्यादा देखते हैं बच्चे, उन पे कल को सारे कहेंगे कि मैंने रजब भट्ट बनना है, मैंने डक्की बनना है, ठीक है, लेकिन बनता हर कोई नहीं है। यही इस्लाह के लिए कि ये जो दिखाते हैं असल हकीकत ये नहीं है, इसके पीछे ये प्लांटेड स्क्रिप्ट डालते हैं बेसिकली। और आप क्या कहेंगे कि नौजवान बच्चों को क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो ये इदारों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा था एक अरसे से कि खुदा के लिए आप लोग एक्शन लें। इदारों ने नहीं लिया, फ़ारूक खोखर साहब ने ले लिया, उनका शुक्रिया। तो लेकिन इदारों को भी एक्टिव होना चाहिए। अगर आप लोग एक्टिव नहीं होंगे तो कई लोग इसमें मजबूरन आएंगे। नौजवान नस्ल से गुजारिश है कि इनको ऐसे कमेंट करें कि ये अपनी सलाह करें और जो बेहुदा गुफ्तगू करते हैं उससे अवॉइड करें, तो फिर हम आपके को देखेंगे, नहीं तो ना देखें, 2 दिन ना देखें, ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि 2 दिन अगर आप इन लोगों को ना देखें, लेकिन जो देखते हैं उनको पता नहीं क्या मज़ा आता है इनकी वीडियो देखने का। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के 2 बड़े यूट्यूबर डक्की और रजब भट्ट जो इस टाइम सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं और टीनेजर की भी जीनत बने हुए हैं, और फ़ारूक खोखर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया इन लोगों को कि इन लोगों से बचें। ये बेसिकली माशरे की बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, अपनी बीवियां, अपने घर की बहनें, माएँ सामने रख कर। ये बेसिकली यूट्यूबर नहीं है, ये फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड व्लॉगर हैं जो कि अपनी माँ बहनों को दिखाकर चंद व्यूज़ और चंद डॉलर्स की खातर इन बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम।